हेलो वॉरियर्स। आज हमारा टॉपिक है एलसीएम व एचसीएफ कक्षा 10 गणित कक्षा 10 मैथ्स। एलसीएम व एचसीएफ याद करने के लिए सबसे पहले हमें आने चाहिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है किसी संख्या को अभाज्य संख्या में तोड़ना। गुणनखंड का मतलब हो गया तोड़ना और अभाज्य संख्या का मतलब अभाज्य संख्या। मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। मान लिया 32 है। विभाज्यता के नियम के लिए मैंने अलग से वीडियोस बना रखी हैं, आप देख लेना। 2 का भाग देंगे, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो 2 का भाग देते हैं। 2 का दिया तो आया 16 और 2 का दिया तो आया 8 और 2 का दिया तो आया 4, 2 का दिया आए 2। अभाज्य गुणनखंड में अंत में हमें यहाँ पर 1 लाकर छोड़ना है। इस 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात 5। 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं 64। कितना? 64 यानी 64। 2 का दिया या 32, 2 का दिया 16, 2 आ गए इसमें 8 और 2 का दिया 4, 2 2 2 1। एक उदाहरण लेते हैं 54 का, यानी 54। इकाई का अंक 4 यानी 2 का देंगे आएगा 27। 27 में 3 का देंगे आएगा 9 और 3 का देंगे आएगा 3 3 1। अभाज्य गुणनखंड सीख चुके हैं। ये कुछ है आपके लिए होमवर्क। 1024, 1771, 32,460। आगे एलसीएम का मतलब क्या है, एचसीएफ का मतलब क्या है। एलसीएम इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्त्य वर्तक। लघुत्तम समापवर्तक होता है लघुत्तम समापवर्त्य होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। यहाँ पे ये है, इसमें क्या होता है, इन दोनों में अंतर याद रखना। एलसीएम कैसे याद करते हैं, आपकी विधि है एक अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि में क्या करते हैं, दो संख्या दे दी, मान लेते हैं हमें दे दिया 6 और 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले हम एलसीएम सीखते हैं, बाद में एचसीएफ सीखेंगे। एलसीएम तो क्या करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। यहाँ देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, 2 3 3 1, यानी 6 को लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। ऐसे ही 20 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कितना आएंगे, 2 10 2 5 5 1, यानी 20 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम में क्या करते हैं, जिसमें ज़्यादा घात है, देखो यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, इसमें 2 की घात 2 है, ये लेंगे अधिक वाली। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 6,20 क्या आ जाएगा, 2 की घात 2 गुणा में यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, यानी 3 की घात क्या है, 0 है। यहाँ 3 की घात 1 अधिक है, यानी 3 की घात 1। ऐसे इस ऊपर वाले में यहाँ 5 की घात 1 है, ऊपर वाले में 5 की घात 0 है, यानी यहाँ अधिक है तो 5 की घात 1। आगे 2 की घात 2 यानी 4, 3 की घात 1 यानी 3, 5 की घात 1 यानी 5 है। तो 5 चौक 20, 20 गुणा 3 60, यानी एलसीएम कितना आ गया, 60। एलसीएम के लिए आपको होमवर्क मिलता है 9 24 27, ये 8
40 60, इनका एलसीएम ज्ञात करना। आगे अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ यानी महत्तम समाप्रवृत्ति की। 6 और 20 का ही लेते हैं एक बार के लिए, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 6 को अभी लिखा था 2 गुणा 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, ऐसे 20 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। एचसीएफ में क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है वो लेंगे। इसमें 2 की घात 2 है, इसमें 2 की घात 1 है, तो उभयनिष्ठ क्या होगी 2 की घात 1, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 की घात 1 गुणा, यहाँ 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात 1 है या नहीं है, यानी यहाँ से 3 की घात 1 नहीं लेंगे। 5 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात 1 नहीं है, तो यहाँ भी नहीं लेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 2 की घात 1। अब एलसीएम व एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 7 26, 7 और 26 का लेते हैं एक बार का एलसीएम व एचसीएफ। तो एलसीएम व एचसीएफ क्या आएगा 7 और 26 का, तो 7 को लिख सकते हैं 7 की घात 1, इसका अविभाज्य गुणनखंड यही होगा। 26 को लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। इसका लघुत्तम क्या आएगा एलसीएम, तो क्या आ जाएगा 2 की घात 1 बड़ी घात यही है गुणा में 7 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। इसको आगे गुणा करेंगे 26 गुणा 7 18 182। अब आगे एचसीएफ क्या आएगा, यहाँ 7 की घात 1 है, यहाँ 7 की घात 1 उभयनिष्ठ नहीं है, यहाँ 2 की घात 1 है, ऊपर 2 की घात 1 उभयनिष्ठ नहीं है, यहाँ 13 की घात 1 है, ऊपर 13 की घात 1 नहीं है। तो हर संख्या के गुणा में 1 होता है, हर संख्या गुणा में 1 होता है, तो इसमें उभयनिष्ठ संख्या क्या है 1, तो एचसीएफ क्या आ गया 1। आगे एक नियम और है कि दो संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल तो देखिए एग्जाम्पल के लिए इसी उदाहरण से लेते हैं। देखो 7 और 26 है, तो एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ कितना आया 1, बराबर में लेते हैं कितना आ गया ये 182। दोनों संख्याओं का गुणनफल देखते हैं क्या आएगा 7 गुणा 26, वो भी कितना आएगा 182। यानी दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों के एलसीएम व एचसीएफ के बराबर होता है। यदि एलसीएम व एचसीएफ दे दे और संख्या पूछ ले तो हम बता सकते हैं एक संख्या देनी होगी। एग्जाम्पल के लिए 8 9 और 72 यानी 72 का एलसीएम व एचसीएफ। तो 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, 72 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में जो अधिक घात वो लेते हैं। यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 3 है, तो क्या आ जाएगा 2 की घात 3 और यहाँ पे 3 की घात 2 3 की घात 2, यानी दोनों बराबर है तो अधिकतम 2 की घात 3 की घात 2 ही हुई ना, यहाँ पे 3 की घात 0 है तो 3 की घात 2 ले ली। अब एलसीएम क्या आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे आएगा 72। एचसीएफ क्या आएगा, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 3 है, ये 2 की घात 3 2 की घात 3 इन दो में तो है, इसमें नहीं है, यहाँ पे 2 की घात 0 है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, तीनों में उभयनिष्ठ केवल 1 है, यानी एचसीएफ क्या आ गया केवल और केवल 1 है। इसका एलसीएम यही नहीं आएगा, इसमें और गुणा करेंगे